हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग देखेंगे AWS में नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक EBS इंक्रिप्शन। मींस अपने जो EBS वॉल्यूम है उसमें आप इंक्रिप्शन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, क्या कॉन्सेप्ट होता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हेन यू क्रिएट एन इंक्रिप्टेड EBS वॉल्यूम यू गेट द फॉलोइंग। जब आप किसी वॉल्यूम को इंक्रिप्टेड कर देते हैं तो उसमें क्या क्या होता है, चलिए देखते हैं। डेटा एट रेस्ट इनक्रिप्टेड इनसाइड द वॉल्यूम मीन्स जो डेटा उस वॉल्यूम में है वो सारा का सारा डेटा इनक्रिप्टेड हो जाएगा। अगर आपने कोई वॉल्यूम को इनक्रिप्ट कर दिया है तो जो डेटा उसमें है वो डेटा इनक्रिप्ट हो जाएगा। पहला तो ऑप्शन ये है। ऑल द डेटा इन फ्लाइट मूविंग बिटवीन द इंस्टेंस एंड द वॉल्यूम इज इनक्रिप्टेड मीन्स जो भी डेटा उसमें मूव होगा, मतलब जो भी डेटा उसमें आएगा। मान लो अपने दो ड्राइव है आपके पास EBS आपके इंस्टेंस में, एक C ड्राइव, एक D ड्राइव है, एक E ड्राइव है। आपने D ड्राइव इनक्रिप्ट कर दी है। अब आप डेटा E ड्राइव से D ड्राइव में मूव कर रहे हैं, अदर ड्राइव से इनक्रिप्टेड वाली ड्राइव में मूव कर रहे हैं, वो डेटा भी इनक्रिप्ट हो जाएगा क्योंकि आपने इनक्रिप्शन पूरी पूरी ड्राइव में अप्लाई कर रखा है। तो जो भी नया डेटा उस ड्राइव में आएगा वो डेटा इनक्रिप्ट ही होगा। ऑल स्नैपशॉट आर इनक्रिप्टेड। उस जो ड्राइव आपने इनक्रिप्टेड की है तो उससे जो डेटा आप स्नैपशॉट क्रिएट करेंगे वो स्नैपशॉट भी इनक्रिप्टेड ही क्रिएट होगा। द वॉल्यूम क्रिएट फ्रॉम द स्नैपशॉट विल बी इनक्रिप्टेड। और आपने स्नैपशॉट क्रिएट कर लिया है और फिर उस स्नैपशॉट से फिर से आप वॉल्यूम क्रिएट कर रहे हैं, तो वो जो अगेन आप वॉल्यूम कर रहे हैं वो भी वॉल्यूम फिर से आपका इनक्रिप्टेड ही होगा। मीन्स आपने अगर एक बार डेटा अपने जो वॉल्यूम है उसको इनक्रिप्ट कर दिया है तो जो आप स्नैपशॉट क्रिएट कर रहे हैं वो भी इनक्रिप्टेड होगा। उस स्नैपशॉट से फिर से आप वॉल्यूम क्रिएट कर रहे हैं वो भी इनक्रिप्टेड ही होगा। इंक्रिप्शन है मिनिमल इम्पैक्ट ऑफ लेटेंसी मीन्स ऐसा नहीं है कि आपने इंक्रिप्शन लगा दिया है तो आपका जो EBS जो आपका EC2 इंस्टेंस है काफ़ी स्लो हो जाएगा। बहुत ही आपको हल्की सी लेटेंसी महसूस होगी इंक्रिप्शन के बाद लगाने के बाद। ऐसा नहीं कि आपने इंक्रिप्शन अप्लाई कर दिया तो आपका इंस्टेंस का जो परफॉर्मेंस है काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करे, काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। EBS encryption leverage key from key management service KMS AES-256 मीन्स जो EBS encryption आप लगाते हैं उसमें की अप्लाई होता है, उस की को कहते हैं की मैनेजमेंट सर्विस। इसे KMS की भी कहते हैं, जो AES-256 स्टैंडर्ड को फॉलो करती है। तो आप जो EBS वॉल्यूम में इंक्रिप्शन लगाते हैं वो इंक्रिप्शन को KMS मैनेज करता है, की वॉल्यूम मैनेजमेंट सर्विस मैनेज करती है, KMS मैनेज करता है। और जो उसमें इंक्रिप्शन लगता है वो AES-256 स्टैंडर्ड का इंक्रिप्शन अप्लाई होता है। कॉपिंग एंड अनइनक्रिप्टेड स्नैपशॉट अलाउ इंक्रिप्शन मीन्स आपने एक ऐसा स्नैपशॉट है जो अनइनक्रिप्टेड है, आपने एक ऐसा स्नैपशॉट क्रिएट कर रखा है जो अनइनक्रिप्टेड है, लेकिन आप उसको इनक्रिप्टेड करना चाहते हैं तो आप उस स्नैपशॉट की कॉपी क्रिएट करेंगे। जब आप उस अनइनक्रिप्टेड स्नैपशॉट की कॉपी करेंगे तो आप उस कॉपी जब आप कॉपी करेंगे तब आप उस अनइनक्रिप्टेड स्नैपशॉट को इनक्रिप्टेड कर सकते हैं, उसमें इनक्रिप्शन अप्लाई कर सकते हैं वाइल यू आर गोइंग फॉर कॉपिंग दैट स्नैपशॉट। स्नैपशॉट ऑफ इनक्रिप्टेड वॉल्यूम आर इनक्रिप्टेड मीन्स अगर आपका स्नैपशॉट इनक्रिप्टेड है तो उससे जो वॉल्यूम बनाएंगे वो भी आपकी इनक्रिप्टेड वॉल्यूम ही होगी, या आपका वॉल्यूम इनक्रिप्टेड है उससे स्नैपशॉट बनाएंगे वो भी स्नैपशॉट भी इनक्रिप्टेड ही होगा। मीन्स अगर आपका सोर्स इनक्रिप्टेड है तो उससे आप कुछ भी बनाएं, चाहे वॉल्यूम बनाएं, चाहे आप स्नैपशॉट बनाएं, चाहे आप इमेज बनाएं, सारी इनक्रिप्टेड ही होंगी। इंक्रिप्शन फ्रॉम अनइनक्रिप्टेड EBS वॉल्यूम। अब आप कैसे इंक्रिप्शन अप्लाई कर सकते हैं अनइनक्रिप्टेड EBS वॉल्यूम से, क्या क्या मेथड है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहला है क्रिएट ए EBS स्नैपशॉट ऑफ द वॉल्यूम। पहला है आपका जो वॉल्यूम है उसमें कोई इंक्रिप्शन अप्लाई नहीं है, आपको उसमें इंक्रिप्शन अप्लाई करना है तो उसका आप स्नैपशॉट क्रिएट कर लीजिए। तो जब आप स्नैपशॉट क्रिएट करेंगे तब वो इंक्रिप्शन के लिए आपसे पूछेगा कि आप जो वॉल्यूम का स्नैपशॉट क्रिएट कर रहे हैं उसको इंक्रिप्टेड करना है या नहीं करना है। पहला ऑप्शन तो ये होता है कि आप उस वॉल्यूम से स्नैपशॉट क्रिएट कर लीजिए, तो जब स्नैपशॉट क्रिएट करेंगे तब आप उसमें इंक्रिप्शन अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है इनक्रिप्ट द EBS स्नैपशॉट यूजिंग कॉपिंग मीन्स आपके पास स्नैपशॉट है
लेकिन वो स्नैपशॉट अनइनक्रिप्टेड है, मतलब उसमें इनक्रिप्शन अप्लाई नहीं है, और आप उस स्नैपशॉट को इनक्रिप्टेड करना चाहते हैं तो आप क्या करिए, उस स्नैपशॉट की कॉपी करिए। तो स्नैपशॉट की जब कॉपी करेंगे तो आप उसमें इनक्रिप्शन अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है क्रिएट ए न्यू ईबीएस वॉल्यूम फ्रॉम स्नैपशॉट, मीन्स द वॉल्यूम विल आल्सो बी इनक्रिप्टेड। मीन्स आपने एक स्नैपशॉट बनाया हुआ है, आपका स्नैपशॉट इनक्रिप्टेड स्नैपशॉट है, आपका जो स्नैपशॉट है वो इनक्रिप्टेड स्नैपशॉट से, अब उस स्नैपशॉट से आप फिर से वॉल्यूम क्रिएट कर रहे हैं, तो वो जो वॉल्यूम कर रहे हैं ईपीएस वॉल्यूम वो भी इनक्रिप्टेड ही होगा। फोर्थ पॉइंट है यूज इंक्रिप्शन एट ओएस लेवल। आप ओएस लेवल में भी इंक्रिप्शन लगा सकते हैं, बिट लॉकर आपने सुना होगा, जो जानते होंगे इसके बारे में, बिट लॉकर के थ्रू भी आप इंक्रिप्शन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कई डिफरेंट वे हैं जिनके थ्रू आप अपना ईबीएस वॉल्यूम को इंक्रिप्टेड कर सकते हैं। EBS encryption is support on all EBS volume type and all EC2 instance family। मतलब आप encryption किसी भी EBS वॉल्यूम में लगा सकते हैं, प्लस किसी भी इंस्टेंस फैमिली में लगा सकते हैं, चाहे आप GP2 ले रहे हैं, चाहे आप कंप्यूट ऑप्टिमाइज फैमिली का ले रहे हैं, चाहे आप मेमोरी ऑप्टिमाइज फैमिली का ले रहे हैं, चाहे आप ग्राफिक्स ऑप्टिमाइज फैमिली का इंस्टेंस ले रहे हैं, किसी भी इंस्टेंस फैमिली का EC2 हो, उसमें कोई भी EBS वॉल्यूम हो, सब में आप इंक्रिप्शन अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कुछ बाउंडेशन नहीं कि इस फैमिली इस EC2 फैमिली में आप इंक्रिप्शन अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। यू कैन अटैच एन इनक्रिप्टेड एंड अनइनक्रिप्टेड वॉल्यूम टू द सेम EC2 इंस्टेंस। मीन्स आपने एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया, उसमें दो ड्राइव बना रखी है, एक C एंड एक E ड्राइव। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि C ड्राइव मतलब सॉरी आपकी D एंड E ड्राइव है, दो ड्राइव हैं आपके इंस्टेंस में, तो आपकी D ड्राइव इनक्रिप्टेड है और E ड्राइव अनइनक्रिप्टेड है, ऐसा भी कर सकते हैं। मतलब एक ही इंस्टेंस में आप एक ड्राइव को इनक्रिप्टेड कर सकते हैं, एक ड्राइव को अनइनक्रिप्टेड भी कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट इनक्रिप्टेड रूट डिवाइस वॉल्यूम अपॉन क्रिएशन ऑफ द EC2 इंस्टेंस। पहले ये ऑप्शन नहीं था कि जब आप EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तभी आप अपने C ड्राइव को इनक्रिप्टेड कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन पहले नहीं था, बाद में AWS ने लॉन्च किया है। तो जब आप EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हैं उस समय भी आप अपने वॉल्यूम को इनक्रिप्टेड कर सकते हैं। EBS इंक्रिप्शन की, अब EBS की इंक्रिप्शन की के बारे में समझते हैं हम लोग। टू इनक्रिप्ट ए वॉल्यूम और ए स्नैपशॉट यू नीड ए इंक्रिप्शन की। अगर आपको कोई वॉल्यूम को इनक्रिप्ट करना है या स्नैपशॉट को इनक्रिप्ट करना है तो आपको एक इंक्रिप्शन की जरूरत पड़ेगी, जिसे KMS की कहते हैं। दिस की कॉल्ड द कस्टमर CMK, मतलब CMK की कहते हैं, कस्टमर मैनेज की कहते हैं, और इस CMK की को KMS मैनेज करता है, की मैनेजमेंट सर्विस मैनेज करती है। मीन्स अगर आप कोई वॉल्यूम या स्नैपशॉट को आप इनक्रिप्ट करना चाहते हैं तो आपको एक की जरूरत पड़ेगी, उस की को कहते हैं कस्टमर मैनेज की, CMK कहते हैं, और इस CMK की को KMS मैनेज करता है, की मैनेजमेंट सर्विस मैनेज करती है। When encryption the first EBS volume, AWS KMS create a default CMK key। जब आप फर्स्ट टाइम अपने EBS वॉल्यूम को इनक्रिप्ट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट AWS में AWS का KMS एक CMK की जनरेट कर देता है। उस की को आप शेयर नहीं कर सकते हैं किसी अदर अकाउंट के साथ। तो इसमें यही लिखा पॉइंट मेंशन है, व्हेन इनक्रिप्टिंग द फर्स्ट EBS वॉल्यूम AWS KMS क्रिएट एक डिफ़ॉल्ट CMK की। मीन्स आप जब फर्स्ट टाइम अपने EBS वॉल्यूम को इनक्रिप्ट करते हैं तो आप जो KMS होता है वो एक CMK जनरेट कर देता है, डिफ़ॉल्ट CMK। उस डिफ़ॉल्ट CMK को आप शेयर नहीं कर सकते, विच इज़ यू नॉट शेयर टू एनीवन, मतलब आप उसको किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। आल्सो विच वॉल्यूम अप्लाई दिस की, दैट वॉल्यूम कैन नॉट शेयर टू एनीवन। और जिस वॉल्यूम में ये की अप्लाई होगी, मतलब जिस वॉल्यूम को आपने इनक्रिप्ट किया होगा, वो वॉल्यूम भी आप शेयर नहीं कर पाएंगे अदर AWS अकाउंट के साथ। चलिए अब देखते हैं, अगर आपको इनक्रिप्शन की को चेंज करना है तो आप क्या करेंगे। यू कैन नॉट डायरेक्टली चेंज द इनक्रिप्शन की, मतलब आप डायरेक्टली इनक्रिप्शन की जो की है, CMK की है, कस्टमर मैनेज की है, उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। यूज टू इनक्रिप्ट एन एग्जिस्टिंग इनक्रिप्टेड स्नैपशॉट और इनक्रिप्टेड EBS वॉल्यूम। उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, उस जो आपकी वॉल्यूम है या जो आपका स्नैपशॉट है उसको दोबारा से फिर से इनक्रिप्ट करना पड़ेगा,
और जब आप दोबारा से फिर से इंक्रिप्ट करेंगे उस वॉल्यूम को, जो इंक्रिप्टेड वॉल्यूम या इंक्रिप्टेड स्नैपशॉट हैं, उसकी की को आपको चेंज करना है, तो आपको क्या करना होगा, उस वॉल्यूम को या उस स्नैपशॉट को फिर से आपको इंक्रिप्ट करना होगा। जब आप फिर से इंक्रिप्ट करेंगे तो आप दूसरी की असाइन कर सकते हैं, दूसरी CMK की असाइन कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट की जगह। एक ये आपका मेथड है, आप अगर की चेंज करना चाहते हैं। If you want to change the key, create a copy of snapshot and specify during the copy process you want to re-encrypt the copy with different key। जो मैंने अभी बताया कि जो इनक्रिप्टेड स्नैपशॉट है उसके अगर की चेंज करना चाहते हैं तो आप उसको दोबारा री इनक्रिप्टेड करिए। जब आप दोबारा री इनक्रिप्टेड करेंगे तो उसमें आप नई की असाइन कर सकते हैं। Configure cross account permission in order to give the account with which you want to share the encrypted snapshot। अगर आप इनक्रिप्टेड स्नैपशॉट शेयर करना चाहते हैं तो क्रॉस अकाउंट परमिशन आपको अप्लाई करना पड़ेगा, उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप अपने इनक्रिप्टेड वॉल्यूम इनक्रिप्टेड स्नैपशॉट को आप शेयर कर पाएंगे अदर AWS अकाउंट में। फॉर द अदर AWS अकाउंट विथ whom टू इनक्रिप्टेड स्नैपशॉट इज शेयर। आप समझिए, अगर उस अकाउंट में जिस अकाउंट में आपने इनक्रिप्टेड स्नैपशॉट को शेयर किया है, उस अकाउंट सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये स्टेप को समझते हैं हम लोग। मीन्स मेरा अकाउंट था A, आपका अकाउंट था B, मैंने अपने अकाउंट से A अकाउंट से एक इनक्रिप्टेड स्नैपशॉट अकाउंट B में शेयर कर दिया है। अब अकाउंट B में उस स्नैपशॉट को यूज़ करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये प्रोसीजर को हम लोग यहाँ समझते हैं। They must first create their own copy re-encrypt key of the snapshot। तो पहला तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ही दूसरे अकाउंट में वो इनक्रिप्टेड स्नैपशॉट शेयर होगा, दूसरे अकाउंट का ओनर उसको क्या करेगा, उस इनक्रिप्टेड स्नैपशॉट का फिर से इनक्रिप्ट करेगा, फिर से री इनक्रिप्ट करेगा। और जब से फिर से री इनक्रिप्ट करेगा तो उसमें वो अपनी CMK की जनरेट कर सकता है, वो अपनी CMK की अप्लाई कर सकता है। पहला तो ऑप्शन ये है। एंड दे यूज द कॉपी एंड रिस्टोर क्रिएट EBS वॉल्यूम। उसके बाद ही उस स्नैपशॉट को वो रिस्टोर कर सकता है, उससे वॉल्यूम क्रिएट कर सकता है। जब तक वो अपनी री इनक्रिप्टेड की अप्लाई नहीं करेगा तब तक वो जो अदर अकाउंट है वो अकाउंट उस शेयर्ड जो स्नैपशॉट है उसका यूज नहीं कर पाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नोट, अभी कुछ मैंने नोट किया हुआ है यहाँ पे नोट पॉइंट। पहला है इंक्रिप्शन एट रेस्ट और इंक्रिप्शन डेटा इन ट्रांजिट। इनका क्या मतलब है? इंक्रिप्शन एट रेस्ट का मतलब है कि जो डेटा आपका ड्राइव में है, होल्ड है, ड्राइव में रखा हुआ है डेटा, वो डेटा इनक्रिप्ट हो जाएगा अगर आपने वॉल्यूम को इनक्रिप्ट कर दिया। इनक्रिप्शन डेटा इन ट्रांजिट का मतलब क्या है कि जो डेटा मूव हो रहा है, आपने एक ड्राइव को इनक्रिप्ट कर दिया, मान लो एक ड्राइव है ई ड्राइव, उसको इनक्रिप्ट कर दिया, अब उस ड्राइव में कुछ और डेटा आप पेस्ट कर रहे हैं, तो वो डेटा भी वाइल मूविंग वो डेटा इनक्रिप्ट होगा। जब वो डेटा उस ड्राइव में आएगा, पेस्ट होगा, तो वो डेटा भी उस कंडीशन में इनक्रिप्ट हो जाएगा। उसे कहते हैं इनक्रिप्शन डेटा इन ट्रांजिट। तो व्हेन डेटा इज मूव द टाइम इनक्रिप्शन अप्लाई। तो ये दो तरह से इनक्रिप्शन होते हैं। तो फ्रेंड, फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।